जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्शन से एक दिन पहले जो बाज़ार खुलने वाले हैं। उससे पहले अमरीकी बाज़ारों से तो एक बोलते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव संकेत हमें देखने को मिले। बट हमारे जो पर्सनल जो क्यूज़ हैं, जो डोमेस्टिक क्यूज़ हैं, उसके लिए सबसे बड़ा एक जो इवेंट था वो था एग्ज़िट पोल। और वो एग्ज़िट पोल हमारे सामने आते हुए दिखाई दिए हैं। अगर हम इस वक्त भी किसी भी डेटा को अगर हम देखते हैं तो उसमें अगर हम एक चीज़ क्लियर दिख पा रहे हैं, जितने भी पोलस्टर्स हैं उनकी तरफ से 350 से ज़्यादा सीट्स एनडीए को यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। इसका अपडेट मैंने आपको टेलीग्राम पे भी दे दिया है। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मोर देन 94,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट अपने को मिल रहा है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, आज लगभग 4:30 बजे के आसपास मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे एक पोल डाला था और लगभग 58% 57% लोगों ने जो है वो एनडीए को 340 प्लस सीटें जो है वो दी थी हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। तो काफ़ी अच्छे पोलस्टर्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़े हुए हैं, तो उन सभी लोगों को बधाई जिन्होंने ये आंकड़ा जो है वो चूज़ किया था। बट डेफिनेटली हमें नहीं पता एग्जैक्ट पोल क्या होगा, हमें नहीं पता रिजल्ट में क्या होगा, क्या ऊंच नीच हो सकती है, क्या चीज़ें हो सकती हैं। बट अगर सभी लोग एक ही डायरेक्शन दिखा रहे हैं, एक ही चीज़ जो है वो दर्शा रहे हैं, तो उस चीज़ के उलट कोई चीज़ होना, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है। और एटलीस्ट मंडे के दिन तो बाजार इसके ऊपर रिएक्शन ज़रूर देगा। अब वो रिएक्शन कितना बड़ा हो सकता है, क्या हम प्लान कर सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, तो लाइक किए बगैर कहीं भी मत जाना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, चार्ट में अगर आप एक चीज़ नोटिस करें कि हमारे बाजार ने पिछले, अगर हम 6 महीने लगाते हैं, पिछले 6 महीने से बाजार ने कुछ भी नहीं किया है। हायर रेंज और लोअर रेंज को अगर हम मार्क करते हैं तो 800 से 1000 पॉइंट की रेंज में ये बाजार घूमा है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एक बार के लिए मैं सारी ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ और हम रेंज बनाते हैं। यार, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी में भी अगर हम रेंज बनाते हैं तो इसमें भी आपको एक चीज़ क्लियर दिखाई देगी कि बैंक निफ्टी भी अराउंड 2500 पॉइंट, मतलब 5% की रेंज में काम कर रहा है। और सिमिलर केस निफ्टी में भी है। तो 6 महीने से अगर इंडेक्स एक देश के, एक ऐसी ग्रोइंग इकोनॉमी के जहाँ पे देर आर वेरी वेरी गुड साइंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी कि साइडवेज हैं, और इस तरीके के आंकड़े, जो सबसे बड़ा डर था, वो आता हुआ दिखाई देगा एग्जिट पोल में, तो डेफिनेटली एक बार के लिए हम लोगों को थोड़ी शॉर्ट कवरिंग दिखाई देगी। अब लोगों का डर क्या है, यार सीधा अपर सर्किट ही खुल जाएगा। देखो यार, एग्जिट पोल पे अपर सर्किट खुलना इज नॉट पॉसिबल, फीजिबल मेरे को लगता है। आई डोंट थिंक ट्रेडर्स ऐसा जो है वो करेंगे। बट यू नेवर नो इन स्टॉक मार्केट, बट स्टिल वो थोड़ा एक लॉन्ग स्ट्रेच हो जाएगा। बट हाँ, अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिलेगी मंडे को, उसके ऊपर ज़रूर हम लोग बैंक कर सकते हैं। और ये चीज़, अगर मैं पिछले कुछ दिनों से इस चीज़ को बोल रहा था तो काफ़ी सारे लोग जो है वो थोड़े कमेंट में जो है वो गंदगी मचा रहे थे, बट उसका कोई मतलब नहीं था। यार देखो, जो मेरे को दिख रहा था चार्टिकली, जो पॉलिटिकल सिचुएशन दिख रही थी, उस हिसाब से मैं आपके साथ बात कर रहा था। अभी के लिए हम लोग इस चीज़ को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, चलो जीत तो गए, मतलब एग्जिट पोल्स में लीड तो आ गई। लास्ट टाइम जब ऐसा कुछ हुआ था तो क्या हुआ था, तो लास्ट टाइम की अगर हम बात करें, जब 3 राज्यों के चुनाव हुए थे, मेन जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी जीती थी, तब एग्जिट पोल वाले दिन से पहले तक, रिजल्ट से एक दिन पहले तक हम लोगों को 2.5%, लगभग 500 पॉइंट की रैली निफ्टी में मिली थी, ठीक है। और जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन तो सीधा गैप अप हुआ था, और निफ्टी अगर टोटल देखे तो लगभग 800 पॉइंट का मूवमेंट इस चीज़ के ऊपर हुआ है। तो देर इज़ नो जो है, कोई इसमें शक नहीं है कि हम लोग दोबारा से एक इस तरीके का मूव आगे चलते हुए देखने को मिल सकता है। तो मंडे को हमें क्या करना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, इधर उधर की बातें करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मंडे को गैप अप होगा, यूएस 650 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, ठीक है। हमारा जो एसजीएक्स निफ्टी था वो फ्लैट था, क्यों, 40 से 50 पॉइंट ही ऊपर था, क्यों, क्योंकि उसे एग्जिट पोल्स का डर था।
जो हमारा विक्स है वो 24.5 के आसपास बंद हुआ हाईएस्ट पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि उसे रिजल्ट का डर था। तो सबसे पहली चीज जो हमें मंडे को दिखाई देगी वो दिखाई देगी इंडिया विक्स का क्रश होना, क्योंकि अगर सभी एक ही डायरेक्शन में जो है वो चीज़ों को दिखा रहे हैं तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी उस चीज़ के होने की। एंड इंडिया विक्स में एक बड़ा क्रश हम लोगों को दिखाई देगा, विच इज़ वेरी गुड टू ट्रेड ऑन द रिजल्ट डे। रिजल्ट डे के ऑप्शंस पे ट्रेड करने में काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि एटलीस्ट प्रीमियम्स जो है उसमें हमें अच्छा खासा क्रश जो है वो एक देखने को मिलेगा। अब ये खुलेगा कहाँ पे? मैं मल्टीपल लेवल्स आपको दूंगा, ठीक है। हम लोग बंद हुए थे अराउंड 22,530 के आसपास। अब मान लेते हैं हम लोग खुलते हैं 22,700 के आसपास, अराउंड 200 पॉइंट का एक गैप अप हो जाता है और हम 22,700 के आसपास खुलते हैं। तो आपको सिंपल क्या करना है, मान लीजिए इस एरिया में मैंने बहुत बार बताया ये आपके लिए एक बहुत ही क्रिटिकल इंपॉर्टेंट पिवट लेवल होता है। 22,700 22,680 इंपॉर्टेंट पिवट लेवल होता है। इसको हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं कि मान लीजिए जो निफ्टी है वो इसके ऊपर कहीं भी खुलता है और उसके बाद हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आती है, क्योंकि अगर इतना बड़ा गैप अप खुलेगा तो डेफिनेटली बहुत सारे ट्रेडर्स होंगे जिसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी। एफआईज हाईएस्ट एवर हिस्ट्री में हाईएस्ट एवर शॉर्ट पोजीशन बना के गए हैं इस इलेक्शन से पहले। आई डोंट नो वो क्या सोच रहे थे, बट फिर भी हम लोग क्या करेंगे, अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है गैप अप के बाद और 22,700 के लेवल के आसपास हमें कहीं भी मिल जाता है तो डेफिनेटली हम लोग बाय करने के फेवर में होंगे इस लेवल के आसपास, ठीक है। सिंपल है। इंट्राडे के लिए रिजल्ट का हम रिजल्ट वाले दिन देखेंगे, ठीक है। इंट्राडे के लिए हम लोग बाय करने का देखेंगे, बाकी रिजल्ट पे क्या करना है वो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर ही दूंगा। मान लीजिए गैप अप जो है वो नहीं होता, कम गैप अप होता है, 100 पॉइंट 125 पॉइंट होता है, तो भी हमारे लिए 22,700 इंपॉर्टेंट लेवल होगा कि इस लेवल पे अगर यहाँ पे कहीं भी बाजार खुलेगा और खुलने के बाद नीचे आता है ऊपर जाता है वो अलग चीज़ है, बट 22,700 के ऊपर अगर सस्टेन करता है खुलने के बाद नीचे से ब्रेकआउट देता है 22,700 के लेवल को, तो भी हम लोग डेफिनेटली जो है एक बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो क्या होता है, गैप अप बहुत बड़ा हो जाता है। मान लीजिए देयर इज अ 400 पॉइंट गैप अप, 2% का एक गैप अप हो जाता है निफ्टी में, जो आपको लेके आता है अराउंड 22,850 के आसपास, ठीक है। लगभग 300 350 पॉइंट का एक गैप अप होता है जो 22,870 850 के आसपास आपको लेके आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। यहां पे हम लोग थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। मेरे हिसाब से एटलीस्ट 15 मिनट की 2 कैंडल, एक नहीं 15 मिनट की 2 कैंडल अगर सस्टेन करती हैं 22,850 के ऊपर, तभी मैं फ्रेश लॉन्ग करने के बारे में सोचूंगा, वरना मैं थोड़ा वेट करूंगा, कुछ प्राइस एक्शन प्राइस पैटर्न बनने दूंगा, रादर देन मैं ब्रेकआउट ट्रेड करूं 22,850 22,870 का, ठीक है। ये आपका प्लान हो गया निफ्टी का। ऑलराइट, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों में बैंक निफ्टी में एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा, मार्केट हायर लेवल से बाइंग दिखा रहा है, लोअर लेवल से हायर लेवल से सेलिंग दिखा रहा है, लोअर लेवल से बाइंग जो है वो दिखा रहा है, माफ कीजिएगा। तो बैंक निफ्टी किधर खुलता है, डेफिनेटली जब भी जो रनिंग गवर्नमेंट है, आपने हिस्टोरिकली अगर आप चार्ट्स देखो, रनिंग गवर्नमेंट जब भी रिपीट होती है, जो बैंकिंग शेयर्स होते हैं, जो फाइनेंशियल्स होते हैं, इनको सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो मिलता है और सबसे ज़्यादा तेज़ी भी इन्हीं में आती है। सो आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि बैंक निफ्टी जो ये वाला स्विंग है ना, कौन सा, ये वाला जो स्विंग है इसके ऊपर ही खुले। ये कौन सा स्विंग है, 49,600 700 के आसपास। तो मेरे पास बैंक निफ्टी में यार एक ही लेवल है, 49,600 700 के आसपास। बैंक निफ्टी अगर गैप अप खुलता है इधर, मान लीजिए इधर कहीं भी खुलता है 49,900 49,800 के आसपास कहीं भी खुलता है, आप जो है वेट करिए। वेट कहाँ का करिए, पुल बैक का करिए। 49,670 और 49,725 यहाँ पे अगर कुछ भी एक डब्ल्यू पैटर्न बनता है, कोई रीटेस्ट होके ऊपर जाता है और हाइज को ब्रेक करता है, तब हम फ्रेश ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अदरवाइज अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है तो डेफिनेटली मैं टेलीग्राम पे जो नए लेवल्स होंगे अकॉर्डिंग टू द गैप अप वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा बैंक निफ्टी के लिए प्रोग्राम रहा। फाइनेंशियल निफ्टी, फाइनेंशियल्स को भी सबसे बड़ा हेल्प होगा। तो हम लोग जो बंद हुए थे वो लगभग 21,720 के आसपास बंद हुए थे। आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि अगर निफ्टी फाइनेंस जो है
वो 21,900 के आसपास कहीं पे खुले, लगभग 200-250 पॉइंट ऊपर का एक गैप अप हो, ठीक है। तो 21,900 हमारे लिए एक बड़ा लेवल होगा। 21,930 एक बड़ा पिवट लेवल है। अगर हम इसके ऊपर सस्टेन करते हैं, तेजी कंटिन्यू रहेगी। अगर यहाँ से हम लोग टकराते हैं तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ी टाइम के लिए टाइम पास करे बाजार और उसके बाद ब्रेकआउट दे। बट 21,930 950 एक बड़ा क्रिटिकल लेवल है, इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली वॉच आउट करके चलेंगे। मिड कैप सिलेक्ट की मंडे को एक्सपायरी है। इसके प्रीमियम्स कंपैरेटिवली बाकी मार्केट के आपको सस्ते मिलेंगे, प्लस आईवी क्रश होगा। तो आई वुड सजेस्ट, अगर आप तेजी को प्ले करना चाहते हैं, इलेक्शन रिलेटेड तेजी को प्ले करना चाहते हैं और मंडे को जो एग्जिट पोल रिलेटेड तेजी है उसको प्ले करना चाहते हैं, तो मिड कैप सिलेक्ट ज्यादा बेहतर एक ऑप्शन रहेगा। अब गैप अप ये कितना होता है आई डोंट नो। मेरे लिए जो एक बड़ा लेवल है वो है 11,500 का। 11,500 के ऊपर अगर मिड कैप सिलेक्ट सस्टेन करता है, दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग फॉर द बायर्स, क्योंकि उसके बाद शॉर्ट कवरिंग काफ़ी अच्छी ट्रिगर हो सकती है, जो हमें एटलीस्ट नहीं तो भी 11,650 मतलब 150 पॉइंट और 11,500 के ऊपर जो है वो लेके जा सकती है। तो इन लेवल्स के ऊपर डेफिनेटली आप ध्यान रखिएगा। अगर इससे ऊपर ही खुलता है, मान लीजिए निफ्टी 23,000 और बैंक निफ्टी 50,000 ही खुलता है, तो डेफिनेटली कुछ नए लेवल्स के ऊपर खोजने की कोशिश करेंगे। बट ये लेवल्स आपके काम आएंगे। मान लीजिए बैंक निफ्टी जो है वो सीधा 23,000 खुलता है, ऐसा नहीं 23,000 खुल के वो सीधा अपर सर्किट ही चला जाएगा। देयर इज गोइंग टू बी सर्टेन प्रॉफिट बुकिंग। हायर लेवल्स पे फंसने की जगह थोड़ा आप पेशेंस के साथ वेट करिए, आपको लोअर लेवल्स पे मौके मिलेंगे। 23,000 पे भी खुलता है तो भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी और 22,870 के आसपास एक आपको मौका मिलेगा। वहां पे अगर हम जो है वो इनिशिएट करेंगे तो बेटर रहेगा। अब प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती है, मान लीजिए मार्केट क्या करता है, यहीं पे जो है वो साइडवेज कैंडल बनाने लगता है, तो लेट मार्केट मेक अ पैटर्न। मार्केट को कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाने दीजिए, कुछ इस तरीके का पैटर्न ब्रेकआउट जो है वो करने दीजिए, देन आप ट्रेड करिए, रादर देन गलत टाइम पे गलत जगह फंस के हायर लेवल्स पे फंसने की जगह। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।